हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खंड खा पॉलिटी 12th क्लास के चौथे चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। और जो इस चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम चलिए, चैप्टर का नाम है आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकल्पीय केंद्र, है ना। ठीक है, देखिए अब शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? ठीक है, तो ये परिचारक क्या है किसका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। देखिए, एक ध्रुवीय के, अच्छा बताइए, एक ध्रुवीयता क्या होती है? ऐसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव है। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। यानी एक ध्रुवीयता का अर्थ ये हुआ, यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर के और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये दोनों को मिलाने वाला जो केंद्र बिंदु है वो, यानी ये दोनों पर क्या हो, यहाँ तक पूरे तक, यहाँ पर जैसे इसमें क्या होगा, सत्ता से रिलेटेड होगा या वैज्ञानिक अनुसंधान से होगा या सैनिक संगठन से होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक ध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता किसका कायम हुआ? तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कायम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा गया है ना। यानी पूर्व का टाइगर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पूर्व का टाइगर आपको किसको? मलेशिया को कहा जाता है, क्योंकि मलेशिया छोटा सा देश है और यहाँ पर रबर उबर के उत्पादन सबसे ज्यादा होते हैं, और आपको क्रूड ऑयल वगैरह जिससे हम लोग अभी भी मलेशिया से क्या होती है, इंडिया आयात करता है। तो इसे मतलब छोटा कंट्री में काफी ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है किसको? मलेशिया को। इसीलिए इसे पूर्व का बाघ के रूप में कहा जाता है। जैसे एशियन टाइगर है ना, पहले बहुत साल पहले एशियन टाइगर कभी चाइना को कहा जाता था, कभी पाकिस्तान को कहा जाता था, बट अभी की स्थिति सिनेरियो ऐसा है कि अभी एशियन टाइगर किसको कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई, है ना। यानी समाजवादी जो है बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? ये आपको कहाँ स्थापित हुई? तो चाइना में सबसे पहले, चाइना में ही सबसे पहले ओपन, है ना, ओपन खुले द्वार की नीति जो है ना अपनाई। कहाँ पे? तो चाइना में। तो चाइना में ही समाजवादी बाजारी जो है ना अर्थव्यवस्था को कायम किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है ना। तो किस कोटि में रखा जा सकता है? ठीक है, ये आपको पराराष्ट्र राज, है ना, जिसे पश्चिमी देश भी बोलते हैं, पश्चिमी दुनिया के देश, इसी को किसको? यूरोपीय संघ को इसमें रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में आने वाले हैं। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, है ना। जब यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या रखा गया था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या होने लगी, इसमें भी परिवर्तन होने लगा, फिर इसमें भी बहुत सारे देश जुड़े, बहुत सारे देश इसमें निकले भी, तो अब इसका नाम क्या है? यूरोपियन संघ। लेकिन जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है ना। यानी भारत जो है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से संघ में भारत क्या है? तो आपको बताना है कौन सा है?
तो ये आपको है आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। आसियान किसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं SCO। इस जो है ना एशियान, एशियान का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियान का मुख्यालय आपको बीजिंग में है। कहाँ पे है? चाइना में बीजिंग में है। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या अभी कितनी है आसियान में? सॉरी SCO में। तो SCO में सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 8 है। कितने हैं? 8। ठीक है, जो 8वां जो देश है वो इसमें आपको पाकिस्तान और भारत भी है। और सबसे लास्ट वाला यानी 2023 में जब SCO का अध्यक्षता किसने किया था? 2023 में आपको इंडिया ने किया था। किसने किया था? इंडिया ने किया था। तो इसी में क्या किया गया था? आपको ईरान को भी जोड़ दिया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन 2023 के बाद इसमें अब कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र को रखा गया? यानी पंचशील जो समझौता हुआ वो किसके किसके बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था वो आपको भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता आपको हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। ठीक है, इसी को चाइना नहीं अभी तक क्या मतलब नेगलेक्ट करता है कि नहीं, हम इस समझौते को क्या करते हैं? डिनाई करता है कि हम इसको मानते नहीं है। इसी के चलते क्या हुआ तो 1962 में भारत और चाइना के बीच क्या हो गया? युद्ध भी हुआ था, जिसमें चाइना विजयी था और हम लोग क्या हो गए थे? भारत हार गया था। तो कौन से था? भारत और चीन के साथ हुआ था। कौन सा समझौता? तो पंचशील समझौता। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौन सा देश गाजर एवं छड़ी की नीति अनुसरण करता कहलाता है? देखिए, गाजर और छड़ी की नीति समझिए सबसे पहले ये क्या होती है। तो गाजर और छड़ी की नीति ये आपको देशों की जो होती है ना राजनीतिक, वर्ल्ड लेवल की जो राजनीतिक होती है उसी में होती है। उसमें क्या होती है? गाजर मतलब व्यापार वगैरह कराना। कोई मान लो कि आपको प्रलोभन वगैरह दे करके, कोई दूसरे देश को प्रलोभन दे करके व्यापार वगैरह करना। और छड़ी मतलब क्या होती है? यदि वो नहीं मान रहा है तो गुट बना करके, है ना, समूह बना करके दूसरे दूसरे देश से भी और अपने देश से भी उस देश पर क्या करना? दबाव बनाना या उसको दंडित करना। ठीक है, इसी को बताता है गाजर और छड़ी की नीति। इसने किसने अपनाई थी भाई? तो ये अपनाई थी आपको चाइना ने। किसने अपनाई थी? चीन ने गाजर और छड़ी की नीति को अपनाया था। यानी किसी को कोई भी देश को प्रलोभन वगैरह दे करके या कुछ देश को सम्मानित वगैरह कर करके या कुछ और भी कुछ करके उसको प्रलोभन किया जाता था। और छड़ी क्या होती है? मतलब वो देश नहीं मान रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द वाले जो देश हैं उनको अपने साथ में मिला लो और उनको कुछ पैसे रुपया कुछ भी करके उसको मदद करो, जिससे उनको क्या करे? परेशान करे। ठीक है, जिससे उनको क्या लास्ट तक उनकी बात को मानना पड़े। इसी को बुलाते हैं गाजर और छड़ी की नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंध को सुधारने का कदम उठाया था? ठीक है, भारत के साथ जो युद्ध हो गई थी 1962 में, इसके साथ क्या हुआ था? भारत और चाइना के बीच जो संबंध था वो काफी ज्यादा खराब हो गए थे। फिर क्या हुआ कि जो भारत के प्रधानमंत्री हुए आपको राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी 1988 ईस्वी में, है ना, कहाँ चले गए थे? चीन में गए थे। जिससे क्या हो गई कि जो स्थिति खराब थी, जैसे अभी कैसे स्थिति खराब है ना चाइना के साथ, लेकिन अभी तो व्यापार वगैरह हो रहा था। तो राजीव गांधी कहाँ चले गए? चीन में गए। और फिर से क्या हुआ, दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा MOU वगैरह साइन वगैरह हुआ, काफी समझौते वगैरह डील वगैरह उन्हें अपने चालू हुए। यानी एक तरह से नए युग की शुरुआत हो गई। जैसे 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो भारत और चाइना के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई थी। फिर जाकर के राजीव गांधी ने उनको क्या किया?
समाप्त किया और चाइना के साथ समझौता वगैरह, डील वगैरह हुई, एक नई युग की शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? ठीक है, ठीक है। तो राजीव गांधी कब गए थे? तो 1988 में गए थे। उसके बाद जो है ना चाइना के साथ अच्छा संबंध इंडिया का होता चला गया। तो आपको 2006 में सबसे ज्यादा MOU साइन वगैरह हुआ है, यानी समझौते वगैरह हुए हैं, तो आपको 2000 चाइना से 6 में हुआ था। इसमें व्यापार वगैरह है ना, काफी ज्यादा इसमें समझौते हुए हैं। तो चाइना और भारत की जो मित्रता का जो संबंध को दर्शाया गया है, वो आपको दर्शाया गया है 2006 में। उस समय आपको जो भी प्रधानमंत्री होंगे शायद उस समय, तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे। ठीक है, इन्हीं के रीजन में काफी ज्यादा चाइना के साथ समझौते हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं दोस्त। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार, यदि एक बार में याद नहीं हुए तो 1 से 2 बार इसको प्ले करके, रिवर्स करके प्ले करके फिर से आप सुन लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए, चलिए, वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ठीक है, तो आसियान के सदस्य राष्ट्र में आपको कौन नहीं है? तो अल्जीरिया आपको आसियान के सदस्य के रूप में नहीं आता है। आसियान में ना अभी प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं? तो आसियान में अभी 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 हैं। ठीक है, अल्जीरिया नहीं आता है। और अथवा एक और क्वेश्चन था आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये आपको सदस्य नहीं है कौन? श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य के रूप में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे समझ लीजिए, आसियान में प्रेजेंट में 10 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का कौन सा देश जो 8 समूह का सदस्य है? देखिए क्या हुआ, जब उस समय यानी बना था G8, ठीक है, इसमें अमेरिका, रशिया वगैरह थे। ठीक है, तो उसमें से रशिया निकल गया, रूस क्या हो गया? छोड़ दिया इसको, G8 को। तो अब ये क्या हो गया? G7 हो गया। क्या हो गया? G7। इसमें आपको पाकिस्तान नहीं है, भारत नहीं है, चाइना भी नहीं है, इसमें कौन है? जापान है। ये जो G7 है, इसे विकसित कंट्रियों का एक अपना समूह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा समझौता किस वर्ष, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? है ना, साफ्टा एक समझौता हुआ था, वो आपको बताना है कब हुआ था। साफ्टा समझौता कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। साफ्टा समझौता ये आपको 2004 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान को मुक्त व्यापार, है ना, आसियान को मुक्त व्यापार, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कब लिया गया था? 2003 में। 2003 में क्या किया गया? आसियान को मुक्त बाजार यानी ओपन व्यापार वगैरह करने के लिए नीति को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान का गठन आपको 1967 में हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या अभी 10 है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो एशियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? एशियान देशों का
साझा व्यापार और उत्पाद तैयार करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ये भी सही है। आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटारे के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, ये भी सही है। यानी आसियान का जो है ना, ये इनमें से सारी क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शन है ये आसियान से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? ठीक है, तो आपको आसियान का सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, चाइना आसियान का सदस्य नहीं है, और पाकिस्तान भी आसियान का सदस्य देश नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर की नीति अपनाया था? तो ओपन डोर की जो नीति थी ये आपको चाइना ने अपनाया था। इसमें क्या होता था कि विदेशी जो कंपनी वगैरह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मोहलियत दी जाती थी और काफ़ी सारे मतलब सस्ते वगैरह जमीन वगैरह उपलब्ध कराना, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये देश काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो गया। ठीक है, चाइना इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा इसमें निवेश वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आए और काफ़ी ज़्यादा कल कारखाना लगे, हब बन गया। यहीं से जो भी है ना, सस्ते में कोई दूसरे देशों में सामान जाने लगा। तो आज चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। किसने अपनाई थी खुले द्वार की नीति? तो आपको चाइना ने ही अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरो क्या है? यूरो एक मुद्रा है, जैसे हम लोग का मुद्रा क्या है? रुपया है ना। तो रुपये का जो सिंबल है ऐसे, इसको 2010 में तैयार किया गया था। ये मुंबई के एक IITian थे जिनका नाम था डी उदय कुमार ने इनको दिया था रुपये का सिंबल को। उसी तरह से आपको यूरो है, तो यूरो भी क्या है? एक मुद्रा है, एक करेंसी है ना। तो कहाँ की करेंसी है? तो आपको यूरोपीय संघ में जितने सदस्य रहते हैं, जितने देश आते हैं, इसमें सारे की मुद्रा क्या होगी? यूरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है ना। तो ये आपको हांगकांग जो है एक देश नहीं आता है। ठीक है, हांगकांग पे ना, इस पे इंग्लैंड का अधिकार था। ठीक है, इंग्लैंड का अधिकार हांगकांग पे था। जैसे इंग्लैंड यहाँ से छोड़ करके जाने लगा तो 1997 में, ठीक है, 1997 में जैसे ही यहाँ से छोड़ के गया तो उसने क्या किया? चाइना को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, बोल दिया इस पे आप ले लीजिए। तो ये चाइना कहीं क्या है? भाग है, ये देश हांगकांग नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जैसे ही हांगकांग क्या हुआ था, आज भी है, लेकिन उस समय जब इंग्लैंड जा रहा था, इतना दिन तक ले इंग्लैंड रह जाएगा 1997 के आसपास, तो काफी ज्यादा कल कारखाने और डेवलप तो हुए नहीं है। तो काफी ज्यादा कल कारखाने औद्योगिक रूप से काफी ज्यादा डेवलप कंट्री हो गया था। कौन? हांगकांग। ठीक है, तो हांगकांग में अच्छे खासे चल रहे थे। तो हांगकांग जैसे ही वो छोड़कर जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? चाइना को सुपुर्द कर दिया। तो हांगकांग में क्या है आपको, जैसे कि इनका करेंसी जो अलग चलती है, चाइना का नहीं चलती है। यहाँ पे जो नेता चुने जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो होते हैं, ये यहीं के होते हैं। लेकिन जो रक्षा वगैरह होते हैं, सिपाही वगैरह होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, इस देश की जो देश मानो या हिस्सा जो भी मानो, आप हिस्सा ही मानो, इसकी जो हिस्सा होती है, इसकी रक्षा कौन करेगा? चाइना के अंडर आती है। ऐसा इसमें कानून बनाया गया था। शुरू के दौर में ऐसा बनाया गया था कि हांगकांग के आदमी है ना, वो वहाँ के लीडर बनेंगे। लेकिन इसके डर से, चाइना के दबदबे के चलते क्या कर दिया गया? किसी का आदमी वहां पर बनता है और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करता है। इनडायरेक्टली तौर पे इंग्लैंड जाते वक्त क्या बोला था? 20 साल तक, है ना, 20 साल तक हांगकांग को स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, हाँ, आपको हम सुपुर्द कर रहे हैं, बट इसको स्वतंत्र, क्योंकि बहुत सारे कल कारखाने लग गए हैं। तो बहुत मान लो कि कोई फ्रांस का कंपनी का मालिक है, कोई इंग्लैंड का है, कोई अमेरिका का है, तो बहुत सारे कंपनी वहां पे लग गई हैं। तो एक बैगे अपना काम समेट करना तो इतना आसान नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था? 20 सालों का समय दिया हुआ था कि यहाँ पर आप, मतलब हम आपको दे रहे हैं, ये हिस्सा आपका है, बट इसको ना स्वतंत्र रखे है। लेकिन 2, 4, 5 साल के बाद चाइना ने अपने हिसाब से इसको क्या किया?
चलाना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण आपको 90 में हुआ था। हुआ यूं था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यानी 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो जर्मनी, जापान वगैरह सब दूरी राष्ट्रों के होते थे, सदस्य होते थे। तो क्या हुआ कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह इन लोगों ने क्या किया, जर्मनी को भी दो हिस्सों में बांट दिया, है ना, दो हिस्सों में बांट दिया। अब यही के आदमी, और फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ये अमेरिका का हो गया, ये वाला हिस्सा इंग्लैंड का हो गया, ये वाला फ्रांस का हो गया। ऐसे ऐसे मतलब किसी देश के खंड को, मतलब उस देश के आदमी पर क्या बीत रही होगी, समझ सकते हैं। तो फिर क्या हुई, 1990 में उन लोगों ने बोला कि भाई हम ही लोगों का देश है, और ये सब बाहर से आकर के ऐसे नहीं ऐसे बोला है। वो लोग इस दीवार को तोड़ दिए, और जर्मनी जो दो भागों में बटी थी, इसको क्या कर दिए, एक एकीकरण कर दिए। यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। एक दीवार वगैरह खींची गई थी, इस दीवार को भी क्या कर दिया गया था, ढा दिया गया था, यानी गिरा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो आसियान का जो 20वां शिखर सम्मेलन है वो आपको नोम पेनेह में हुआ था। कहाँ हुआ था? नोम पेनेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान में कितने सदस्य हैं? तो 10 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको भारत इसलिए आसियान का सदस्य देश नहीं आता है। मलेशिया है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड आसियान के सदस्य देश में आते हैं, लेकिन भारत उसका सदस्य देश में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर चीन ने कब आक्रमण किया था? 1962 में हुआ था। पंचशील समझौता को कौन नहीं मानता है? तो चाइना नहीं मानता है। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। इसी को नहीं मानता है, और इसी से रिलेटेड क्या हुआ था, ये युद्ध वगैरह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।